हेलो सभी लोगों को, हाय गर्ल्स। बहुत सारे मेरे पास इस चीज़ को लेकर के सवाल आ रहे हैं आप ही लोगों के कि वनस्थली मैस में खाने में क्या मिलता है। हम कहीं जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको खाने के बारे में जानने का सबसे ज़्यादा मन करता है कि हमको खाने में वहाँ पर मैस में क्या दिया जाएगा या कैसे खाते हैं या हमको कैसे खिलाया जाएगा। तो चलिए इस बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप जो वनस्थली का जो खाने का टाइमिंग है ना, सुबह 7:30 बजे से नाश्ता मिलने लगता है। आप नाश्ता रूम में भी ला सकते हो और वहाँ जाकर भी कर सकते हो। मैस हॉल होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी टेबल्स होती हैं, चारों तरफ चेयर होती हैं, लड़कियाँ दोनों साइड बैठ कर के खाना खाती हैं। आपको अपने बर्तन लेकर के जाने होंगे, तो वो आप नाश्ता लेने जाओगे तो छोटी प्लेट और कप लेकर के जाओगे, और शाम जब खाना लेने जाओगे तो बड़ी प्लेट लेके जाओगे जिसमें खाने होते हैं। अगर आप वनस्थली जा रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप खाने वाली प्लेट लेकर के जाइएगा। चौकोर भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप चौकोर वाली लेके जाइएगा, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि गोल वाली जो प्लेट होती है ना, वो गहरी नहीं होती है और उसमें सारी चीज़ें फैल जाती हैं जब आप खाना लेते हो तो। ठीक है, देन अब बात कर लेते हैं वहाँ पर मिलता क्या क्या है। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, सारी लड़कियां साथ में खाती हैं। आप रूम में सिर्फ और सिर्फ नाश्ता ला सकते हो सुबह का और शाम का, बट आप खाना रूम में नहीं ला सकते हो। अगर किसी की तबीयत खराब है तब आप रूम में खाना ला सकते हो, अदरवाइज आप रूम में खाना नहीं ला सकते हो। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, आपको सुबह में ना नाश्ते में जो जो चीज़ें होती हैं वो सब मिलती है। पराठे मिलते हैं बहुत तरह के, डिफरेंट डिफरेंट पराठे मिलते हैं, पोहा मिलता है, और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं। और सुबह में थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट मिलता है आपको। ठीक है, हाँ, ओके। देन नाश्ता हैवी मिलता है और डिफरेंट टाइप का नाश्ता मिलता है आपको। कभी भी पूरे हफ्ते में नाश्ता रिपीट नहीं होगा, इस बात का वहाँ पे बहुत ध्यान रखा जाता है कि नाश्ता रिपीट नहीं होगा, खाना भी रिपीट नहीं होता है डियर। देन आते हैं लंच पर। लंच में आपको बड़ी वाली खाने वाली प्लेट लेकर के जाइएगा, बहुत अच्छी रहती हैं, उसमें आप सारी चीज़ें ले सकते हो, क्योंकि खाने के वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खाने को। ठीक है, जैसे आपको दाल मिलेगी, सातों दिन आपको दाल, वीक में अलग अलग तरह की दाल मिलेगी। दाल, सब्जी, सूखी सब्जी मिलेगी, रायता हो सकता है या दही हो सकती है। दही तो परमानेंट मिलती ही मिलती है, और किसी दिन दही का उन लोगों ने रायता बना दिया तो रायता आपको मिलेगा। सैलेड मिलता है, चावल मिलेंगे और रोटी मिलती है। रोटियां बिल्कुल गरम मिलती हैं, बिल्कुल हाथ भी जला देती हैं, इतनी गरम रोटियां मिलती हैं। क्योंकि हम यहाँ खा रहे हैं, ये बड़ा सा हॉल है और एक दरवाज़ा अंदर की तरफ है, वहाँ पर रोटियाँ सेकते रहते हैं वनस्थली में। जो गांव वाले हैं ना, वो औरत जो फीमेल आती हैं खाना बनाने, वो सेकती रहती हैं। खाने का टेस्ट अच्छा होता है, बढ़िया होता है। जैसे हॉस्टल्स में मिलता है ना कि सब लोग हॉस्टल के खाने के लिए रोते रहते हैं, उस तरीके का नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है और हेल्दी खाना होता है। और दो दो तरीके का खाना बनता है वहाँ पे। एक होता है कि कम मसालेदार बनता है, और एक होता है वही चीज़ हाई मसाले में बनती है। कभी कभी होता है ना, कुछ लड़कियाँ हाई मसाला खाती हैं और कुछ खाती हैं लाइट मसाले। तो वहाँ पर ये भी आपके लिए एक फैसिलिटी है कि आपको दो तरीके का खाना वहाँ पे मिलता है। अगर आपका मन है लाइट मसाला खाने का, लाइट मसाले वाले मसाला खाना खाने का, सॉरी मेरे गले में ना दिक्कत हो गई है, लाइट मसाले वाला खाना खाने का अगर आपका मन है तो आप लाइट वाला खाइए। अगर हैवी मसाला आपको खाना है तो आप, बगल में ही रखी रहती हैं दोनों चीज़ें। एक स्लिप है वहाँ पर, उस पर जो भगोने में या फिर बाल्टी में दाल और ये सब जो रखा रहता है, वहाँ पे पूरा खाने का सिस्टम सब लाइन से रखा रहता है। आपको जा जाके खुद ही लेना है, ये नहीं है कि आपको कोई देगा, आपको अपनी प्लेट में खुद लेना है। आपको जितना लेना हो आप उतना लीजिए, कोई मना नहीं करता। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको मसालेदार खाना है मसाले वाला खाइए, हल्का खाना है हल्का खाइए। ठीक है, चावल रोटी सब वही रखा रहता है, रोटियां गरम गरम आती रहती हैं। शाम की रोटी वो सेक कर चले जाते हैं, क्योंकि खाना 9 बजे मिलता है, इसीलिए तो वो गर्म ही होती हैं अगर उसमें रखी रहती हैं तो कैसरोल में। देन शाम को नाश्ता,
नाश्ता आपको गरम मिलता है शाम को। फ्राइडे को फ्रूट मिलते हैं सिर्फ, फ्राइडे नहीं, थर्सडे को सिर्फ और सिर्फ फ्रूट मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता शाम में, और चाय मिलती है। हर फ्राइडे हर थर्सडे फ्रूट चेंज करते हैं, एक ही फ्रूट नहीं मिलता है। कभी बनाना मिला, कभी एप्पल, कभी अनार, कभी अमरूद, कभी ऑरेंज, कभी बहुत डिफरेंट डिफरेंट, कभी नाशपाती, कभी आड़ू, ठीक है। तो हर डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे फ्रूट मिलते हैं हर थर्सडे को, क्योंकि होता है ना थर्सडे को बहुत सारी गर्ल्स फास्ट रहती हैं, दैट्स वाई थर्सडे को वहाँ पर फ्रूट मिलता है शाम में नाश्ते में, और चाय मिलती है। और फिर हाँ, और बाकी के 6 दिन जो शाम को होता है वो अलग अलग नाश्ता होता है। किसी दिन आपको पापड़ नमकीन वाली, वैसी वाली नमकीन मिलती है, किसी दिन नमकीन भेल होती है ना वो मिलती है, किसी दिन आपको इडली सांभर मिलता है, किसी दिन मैगी मिलती है, किसी दिन आपको नमकीन कह लीजिए फ्राइड राइस मिलते हैं इवनिंग में, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। किसी दिन पकौड़ी मिलती हैं, किसी दिन गोल गोल कटलेट तरीके के, उसी तरीके के होते हैं, आलू की टिक्की मिलती हैं विद चटनी के साथ। डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते आपको शाम को भी मिलेंगे, शाम के स्नैक्स में, और सुबह का भी अलग नाश्ता होता है बिल्कुल। मतलब कभी भी रिपीट नहीं होता है, कभी कोई चांस हो जाता होगा रिपीट होने का, बट खाना वहाँ का अच्छा है। और जैसा होता है ना कि और हॉस्टल्स कह लीजिए कि खाने को लेकर के सब रोते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर वेज खाना मिलता है, नॉन वेज कहीं नहीं मिलता है। नॉन वेज में आपको एग भी कहीं नहीं मिलेगा वनस्थली के अंदर। तो आप नॉन वेज अगर खाते हैं तो आपको वहाँ नॉन वेज नहीं मिलेगा, प्योर वेज खाना मिलेगा। बाहर भी, कैंटीन में भी, मार्केट में भी जो भी कुछ खाना है सब कुछ वेज मिलेगा। एंड रात का खाना आपको 9 बजे मिलेगा, ठीक है, 9 बजे मिलेगा रात का खाना आपको। रात के खाने में भी आपको बड़ी ट्रे लेकर जानी है, उसमें आपको दाल, सब्जी, रोटी, चावल और रायता मिलता है, ठीक है। कभी कभी नहीं होता, रायता नहीं है, लेकिन इतना तो मिलता ही मिलता है। कभी कभी जैसे फ्राइडे को राजमा चावल ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता, और शायद रायता मिलता है। और बाकी दिन खाना बहुत अच्छा मिलता है, सारे दिन खाना अच्छा मिलता है, नाश्ता भी बहुत अच्छा मिलता है आपको, और सारा वेज खाना मिलेगा। प्लस मैं आपको एक और बात बता दूँ, संडे वहाँ वर्किंग होता है, संडे को वहाँ पढ़ाई होती है, क्लासेस चलती हैं, सब क्लास जाते हैं, टीचर्स अपना काम करते हैं, मतलब संडे वहाँ पे वर्किंग है, नो हॉलीडे। सब लोग ट्यूसडे का वेट करते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते में एक ट्यूसडे होता है जिस दिन छुट्टी होती है। उस दिन कोई काम नहीं होता, सारे काम बंद रहते हैं, सब हॉस्टल में होती हैं लड़कियां। खाना उस दिन बहुत अच्छा मिलता है, बेस्ट खाना मिलता है उस दिन, मतलब स्पेशल खाना मिलता है। आपको रसगुल्ला भी मिल सकता है मीठे में, आपको मीठे में जलेबी भी मिलेंगी खाने के बाद। मतलब खाना उस दिन छोला भटूरा हो सकता है, पूड़ी छोला हो सकता है, पूड़ी या आलू की सब्जी, रायता, सैलेड, चटनी एंड हाँ मीठा, एक मीठा, रसगुल्ले, दो रसगुल्ले और जलेबी, हर मतलब डिफरेंट डिफरेंट मिठाई वहाँ पे, लड्डू भी मिलते हैं, मोतीचूर के लड्डू कह लीजिए। एक वहाँ पे वो लड्डू भी बनाए जाते हैं ना, तो जो चूरमा वाले लड्डू होते हैं वो भी मिल सकते हैं। मतलब ट्यूसडे का सबको वेट रहता है। मॉर्निंग में जब 9 बजे खाना मिलता है तो सब नहा धोकर वेट करते हैं कि आज खाना कुछ अच्छा मिले, मतलब घर वाली फीलिंग आ जाती है, इतना मिलता है। कभी हलवा मिल गया, कभी आटे का हलवा मिलता है, कभी मूंग दाल का हलवा मिलता है, कभी सूजी का हलवा मिलता है। तो डिफरेंट वैरायटी मिलती हैं आपको वहाँ पे स्वीट्स में खाने को ट्यूसडे को। तो खाने की आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, खाना आपकी जो, अगर मेरी वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप लोग वो हो जाइए, चिंता से फ्री हो जाइए, क्योंकि खाना आपको वहाँ आपकी बेटी को अच्छा मिलेगा, और वेज मिलेगा पूरा, और साफ़ सुथरा खाना मिलेगा बिल्कुल। और जो गांव के लोग, लेडीज़ हैं ना, वो बनाती हैं, खाने में टेस्ट भी होता है, अच्छा भी होता है। 2 तरीके का खाना मिलता है, एक हल्के मसाले वाला, एक हाई मसाले वाला, क्योंकि सब लोगों का टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को ज़्यादा मसाले खाने हैं तो वो ज़्यादा मसाले वाला खा ले, किसी को लाइट खाना है तो वो लाइट खा ले। रोटियां गरम मिलती हैं, रात की रोटियां गुनगुनी रहती हैं, गुनगुन रहती हैं थोड़ी सी, मतलब इतना हाई गरम नहीं मिलती हैं। तो क्योंकि वो लोग बना के चले जाते हैं ना, रात में इतनी लेट तक वो लोग नहीं रुक सकती हैं।
और मेल पर्सन स्पेशली हॉस्टल में 9 बजे के बाद कोई अलाउड ही नहीं है। और यस, खाने के बाद में ही आपको दूध मिलेगा। जिन लोगों को दूध पीना है वो अपना ग्लास या कप या मग लेकर के जाते हैं, उसको वो रूम में ले आती हैं। रूम में पीना होता है आपको, या तो आप वहीं पी लो गरम गरम, वार्डन दे मतलब वहाँ पे जो बैठे रहते हैं वही देते हैं दूध, और टिक लग जाता है कौन कौन ले गया है, आप वहीं पे पी लो या फिर रूम में लाके बॉर्नवीटा डाल के, हॉर्लिक्स डाल के। हम तो बॉर्नवीटा डाल के पीती थी, मैं अभी भी पीती हूँ बॉर्नवीटा डाल के दूध, क्योंकि मुझे बिना बॉर्नवीटा के अच्छा नहीं लगता। हॉर्लिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप लोग भी बॉर्नवीटा डाल के ही पीना, क्योंकि वो ना गाय का दूध आता है और दूध एकदम प्योर आता है और अच्छा दूध आता है। लोटस उस पर लिखा रहता है आई थिंक, हाँ, तो वही के वही है। जैसे ये हमारे इस तरफ अमूल है, तो वहाँ अमूल का नहीं आता है, लोटस का आता है, ठीक है, दूध। तो आपको वो पीना है तो आप उसमें वो मिलाइएगा बॉर्नवीटा, आपको अच्छा लगेगा, तभी पी पाएंगी आप। तो हम लोग बॉर्नवीटा मिलाते थे तब पी लेते थे रात में जब भूख लगती थी रात में। उसके बाद में यदि आपको कॉफ़ी बनानी हो, चाय बनानी हो, तो कोई ना कोई लड़की कैटल रखती ज़रूर है चोरी छुपे, तो हम लोग उससे कैटल मांग लाते थे, कॉफ़ी बना लेते थे, चाय बना लेते थे। जब वार्डन को पता चल जाता था तो कैटल उनकी चली जाती थी। इसी तरीके से वहाँ पे प्रेस का सिस्टम है, कुछ लड़कियाँ प्रेस रखती हैं चोरी छुपे, तो जब तक चलता है काम तो चलता है, अदरवाइज लड़कियाँ एक दूसरे की कह के वार्डन से बता देती हैं, वार्डन ले जाती है, फिर नहीं देती है वार्डन। लेकिन कोई महंगी चीज़ है, ठीक है, कोई महंगी चीज़ है, लाइक आपकी कोई महंगी कह लीजिए कैटल ही, आप कैटल ले गई, लेकिन वो कैटल आपको लास्ट में देंगी जब आप वनस्थली छोड़ कर जाएंगी, तभी मिलेगी आपकी कैटल, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बीच में तो कतई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अपने सावधानी बरतिएगा। अगर आप कुछ ऐसा लेकर जा रही हैं, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, या फिर आपको सूत्रों द्वारा कुछ भी ऐसा कुछ पता चला है, तो आपकी चीज़ें वो हो सकती हैं, वार्डन ले जाएंगी, तो प्लीज़ ना ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और रूलों को फॉलो ज़रूर करिएगा, जितने भी रूल्स हैं, तभी आप अच्छे से रह पाएंगी, ओके। और लड़ाई झगड़े में बिल्कुल मत पड़िएगा। खाना वहाँ का अच्छा है, मेस का खाना अच्छा मिलता है, जो जो चीज़ें मैंने बताई आपको सेम ऐसा ही मिलेगा वहाँ पे खाना। चलिए, मुझे बस एक दाल अच्छी नहीं लगती थी, वो जो लुबिया वाली दाल होती है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगती थी। उसका एक तो छिलके में ना, उसके में कुछ काला काला रहता है, तो वो मुझे लगता था, मतलब मुझे खाने में ही अच्छी नहीं लगती वो दाल, तो मुझे वो दाल नहीं पसंद थी। बस बाकी सब अच्छा था। चने वाली दाल मुझे बहुत अच्छी लगती थी, चने की दाल। और एक वहाँ पे मसूर की दाल भी बहुत टेस्टी बनती थी। तो आप लोगों को सबको मज़ा आने वाला है, डोंट वरी गर्ल्स। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप लोग जा रहे हो, एंड जब आप बाहर आओगे तो आप याद करोगे हमारी तरह, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय सभी लोगों को। जितना मुझे जब बताना था कि वहाँ का मेस का खाना कैसा है, आई होप आप सभी के डाउट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। पेरेंट्स देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो आप लोग समझ सकते हैं आपकी बेटी को खाना वहाँ पे अच्छा मिलेगा। चलिए, टाटा सभी लोग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कमेंट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा लड़कियों को पता चले। गुड बाय।